सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं रिवीजन किसका, प्रेजेंट और पास्ट टेंस का। जितने भी स्टूडेंट्स हैं एसएससी के जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहा है या जामिया का एग्ज़ाम दे रहा है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन है। आप प्लीज़ इस क्लास को देखें और समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मैथड से हम करेंगे। ठीक है, आई एम चेंजिंग द पेन कलर बिकॉज इट इज़ लुकिंग सिमिलर टू येलो कलर ओनली, सो आई एम टेकिंग ब्लू कलर नाउ। फाइन। सो सी वीडियो जामिया कैसे क्वेश्चंस आते थे पहले, या ठीक है, ये हमारे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इजी लेवल के हैं। आप इजीली इनको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो प्रेजेंट टेंस के ऊपर है, थोड़े से क्वेश्चंस प्रेजेंट के चलेंगे फिर पास्ट के चलेंगे। ठीक है, इजी लेवल से मॉडरेट और मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल आएगा क्वेश्चन आंसर्स का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। क्या आएगा यहाँ पे बताएं। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपको ABCD। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं, आंसर करें क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने देखिए प्रेजेंट टेंस भी आपको करा दिया है, पास्ट भी करा दिया है ना। तो जल्दी से आप मुझे बताएं क्या हो सकता है इसका ऑप्शन। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है, ES लग जाता है। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, दे डैश क्रिकेट नाउ। क्या आएगा यहाँ, दे के साथ क्या आ जाता है। 4 ऑप्शन हैं, देखिए रीड करिए। प्ले, प्लेड, आर प्लेइंग, प्लेज। क्या आएगा यहाँ पे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ इज द राइट आंसर। देखिए मैंने बताया था आपको कौन सा टेंस है यहाँ पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आइए। आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी। 4 ऑप्शन आर गिवन ABCD। बताएं क्या आएगा यहाँ पे, डिड, हैव डन, डू, डूइंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। मैंने अपना काम कर लिया है, पहले ही कर लिया है। बी इज द राइट आंसर, आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी। ठीक है, आई हैव डन, मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म है सेल्सियस की C। और डिग्री को कैसे डिनोट करते हैं हम, ये जो ऊपर छोटा सा सर्कल बना हुआ है। तो वाटर जो है डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस फुल स्टॉप। क्या होता है, बॉइल, बॉइल्स, बॉइलिंग, बॉइल्ड। क्या आएगा आपको बताइए यहाँ पे। जल्दी से मुझे रिप्लाई करें चैट बॉक्स के अंदर। आई वॉन्ट योर आंसर्स। सो आंसर इज बी, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बॉइल्स है, सॉरी, वाटर डैश और 100 डिग्री सेल्सियस क्या आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। वाटर के बॉइल्स के साथ क्या आएगा यहाँ पे, वाटर के बाद एस आ जाएगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। ही डैश टीवी एट द मूवमेंट। ठीक है, क्या कर रहा है वो, अभी मूवमेंट की बात हो रही है, एट द मूवमेंट मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है ना। तो ही डैश टीवी एट द मूवमेंट, क्या होगा यहाँ पे, ही वॉचेस टीवी एट द मूवमेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही इज वॉचिंग टीवी एट दी मूवमेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो अभी देख रहा है वाला सेंटेंस है। तो रहा है, रही है, उसमें क्या आता है, ING लग जाता है। इसके साथ, ही के साथ इज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है ही, है ना, तो इज आएगा। और वॉचिंग, वॉच के साथ जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ क्या आ जाएगा, ING। चलिए सिक्स क्वेश्चन पे आइए। वी डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। वी डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन है आर, वर, हैव बीन, हैड बीन। हेयर सिंस मॉर्निंग, सुबह से हैं हम। सिंस क्यों लगाए, क्योंकि मॉर्निंग से वेट किया जा रहा है। बताएं क्या आएगा। और बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ये भी आप देखें, वी मतलब बहुत सारे लोग, हम सब। सो करेक्ट आंसर इज सी, वी हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। हम यहाँ पे सुबह से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। शी डैश नेवर सीन दिस मूवी। ठीक है, बताएं क्या आएगा, हैज, हैव, हैड, इज।
आंसर है आपका ए, शी हैज़ नेवर सीन दिस मूवी, उसने कभी भी ये मूवी नहीं देखी। क्वेश्चन नंबर 8, द सन डैश इन द ईस्ट, राइज, राइजेज, राइजिंग, रोज। ये सब क्या है, वर्ब की फॉर्म से देखिए, राइज और रोज, राइजन थर्ड फॉर्म होती है राइजन। तो बताएं क्या आएगा, द सन डैश इन द ईस्ट। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन जो है ईस्ट से ही निकलता है, तो क्या आएगा, राइजेस। आंसर इज बी। देखिए फैक्ट है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैंने आपको बताया था, जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फैक्ट हो, जो रोजमर्रा की हैबिट्स और रूटीन्स हो, उसके लिए ऐसी जो है क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और क्या आएगा यहाँ पे, राइजेज, ई एस आ जाता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज, ठीक है, रोज, राइजन। तो यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है राइज, उसके साथ यहाँ पे क्या लग गया, एस लग गया, राइजेस। चलिए पास्ट टेंस में आ जाइए, शी डैश टू मार्केट येस्टरडे, ठीक है, गो, गोज, वेंट, गोइंग। क्या आएगा यहाँ पे, शी डैश टू मार्केट येस्टरडे, ये पास्ट टेंस के, याद रखिए पास्ट टेंस के सारे रूल्स याद रखेंगे आप, चारों टाइप्स के। क्या आएगा यहाँ पे, गो, गोज, वेंट, गोइंग। जल्दी से रिप्लाई करें मुझे चैट बॉक्स में, आई वांट टू रिप्लाईज बिकॉज दिस इज द रिवीजन, and if you will not reply, then how will you came to know that you are doing a good job, you are studying well, or you are understanding what I am teaching. सो करेक्ट आंसर है इसका सी, शी वेंट टू मार्केट येस्टरडे। देखिए कल की बात हो रही है, येस्टरडे मतलब कल, तो क्या आएगा यहाँ पे, शी वेंट टू मार्केट येस्टरडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दे डैश डिनर व्हेन आई अराइव्ड, उन्होंने डिनर किया जब मैं आ गया था या आ गई थी। क्या आएगा यहाँ पे, हैव, हैड, वर हैविंग, आर हैविंग, बताएं। आंसर इज सी, शी दे वर हैविंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है, वो डिनर कर रहे थे जब मैं वहां पहुंची, जब मैं वहां पहुंचा, ठीक है, दे वर हैविंग डिनर। देखिए दे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे, वर, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, आई डैश माई वर्क बिफोर ही केम, मैं उसके आने से पहले मैं काम कर चुका था, तो क्या आएगा यहाँ पे, फिनिश, फिनिश, हैड फिनिश, फिनिशिंग। बताएं, दो देखिए यहाँ पे दो एक्शन वर्ब्स आएंगे, पहला यहाँ पे आ जाएगा जो डैश में पूछा है, और सेकंड ही केम, उसके आने से पहले। केम मतलब आना, ये भी एक्शन वर्ब है, तो जहाँ दो काम की बात हो, जहाँ दो वर्ब्स हो, एक्शन वर्ब्स, बताइए वहाँ पे कौन सा टेंस आता है। आंसर इज सी, आई हैड फिनिश्ड, हैड के साथ फिनिश्ड आ जाता है, मैंने काम खत्म कर लिया था, कब, उसके आने से पहले। दो यहाँ पे एक्शन वर्ब्स हैं, तो याद रखें कहाँ पे आते हैं वो, पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में, और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, ही डैश फुटबॉल लास्ट वीक, बताएं क्या होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, ही प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक, ठीक है, उसने लास्ट वीक क्या करा था, गेम खेला था, फुटबॉल खेला था। चलिए 13 क्वेश्चन पे आ जाइए, वी डैश देयर फॉर 2 आवर्स, बताएं क्या होगा, स्टेट, स्टे, स्टेइंग, या स्टेज। देर आर 4 ऑप्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द चैट बॉक्स फास्ट। जो लोग रिप्लाई करते हैं, मेरी क्लास रेगुलरली लेते हैं, उनको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, और उनके आंसर्स भी सही होते जाएंगे। अगर शुरू में उनके आंसर्स गलत हैं तो इट्स ओके, टेंस समझने में, उसके रूल समझने में टाइम लगता है, बट आहिस्ता आहिस्ता करके यू विल ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग एंड व्हाट आर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ टेंसेस, ठीक है, ये सब आपको समझ में आने लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके आपके आंसर भी सही होने लगेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर है यहाँ पे ए, वी स्टेड देयर फॉर 2 आवर्स, हम वहाँ 2 घंटे के लिए रुके। देखिए मैंने आपको बताया था, जहाँ फॉर हो वहाँ पे क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 2 आवर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, शी डैश व्हेन आई कॉल्ड हर, इसमें क्या आएगा, वो सो रही थी, सो रही थी या सो चुकी थी, सोने वाली थी, ठीक है, बताइए,
स्लेप्ट, वॉज स्लीपिंग, स्लीप या स्लीप्स। शी डैश व्हेन आई कॉल्ड हर। आंसर इज बी, शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। वो सो रही थी जब मैंने उसको कॉल किया। ठीक है, याद रखेंगे इंटरप्टेड एक्शन है, ये इंटरप्शन हो रही है यहाँ पे बीच बीच में। कॉलिंग करना एक अलग बात हो गई और उसी चीज को यहाँ पे इंटरप्ट किया जा रहा है, तो क्या आएगा, वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। दे डैश ऑलरेडी लेफ्ट, हैव, हैड, हैज, आर। बताएं। दे डैश ऑलरेडी लेफ्ट। आंसर इज बी, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। हैड के साथ याद रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट जो है थर्ड फॉर्म है। ठीक है, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो जा चुके थे, वो छोड़ चुके थे। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, उसका रूल ये होता है। इसलिए आपको हर ग्रामेटिकल रूल जो है, जितना भी मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगी ग्रामर का, तो आप उसका रूल जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका पैटर्न जो है, पर्टिकुलर टॉपिक का आप लिखेंगे, याद करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वो रूल जो है जब हम अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में, क्वेश्चंस में, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो फिलर्स हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा। वही ग्रामेटिकल रूल्स हमें अप्लाई करने होते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एडिक्विटी पैटर्न से सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पार्ट 2 पे हम एडिक्विटी पैटर्न, ठीक है, और इसी तरह से देखिए जब मैंने वीडियो आपको पढ़ा रही थी तो उसमें एडिक्विटी पैटर्न से जो है मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर्स कराए थे वो मल्टी स्टेटमेंट थे, आपने देखे थे। अगर वो आपने वीडियो, किसी ने जो यहाँ पे नया स्टूडेंट है और किसी ने अगर यहाँ पे मेरी वीडियो नहीं देखी है पास्ट और प्रेजेंट की, उसमें मैंने लास्ट में जो आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं नए पैटर्न से, एडिक्विटी पैटर्न से, वो मल्टी स्टेटमेंट एडिक्विटी पैटर्न से थे। मतलब आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं उसमें 3-4 और ऑप्शंस भी ऐसे ए या बी, सी डी ई, मतलब 3-4 ऑप्शन साथ में आप चूज करें, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है या फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है या सारे सही हैं सारे गलत हैं, इस तरह के ऑप्शन। देखिए एडिक्विटी जो है ना दो तरह के आते हैं। एक जो मल्टी स्टेटमेंट जो मैंने आपको वीडियोस में करा दिया, जो मैंने पढ़ा दिया आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस की, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखिए। और एक होता है सिंगल स्टेटमेंट वाले, जो मैंने यहाँ पे कराए हैं आपको, जो मैं आप यहाँ पे रिवीजन में आपको दूंगी। ठीक है, याद रखेंगे आप। ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड पैटर्न वाले मैंने आपको करा दिया, अभी रिवाइज करे हमने, है ना। और एडिक्विटी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मल्टी स्टेटमेंट जो मैंने आपको वीडियोज़ में पढ़ाया था जब उसमें करा दिए, और अब हम यहाँ करेंगे सिंगल स्टेटमेंट। और दोनों ही डिफ़िकल्टी लेवल दोनों का बहुत हाई रहता है। ठीक है, अच्छा, जो स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल मेथड था, डायरेक्ट मेथड था, उसमें ये था डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया, सिंपल ऑप्शंस दिए और आपको समझ में आ जाता था, हाँ ये मिस्टेक है, पढ़ के भी समझ में आ जाता था। लेकिन एडिक्विटी पैटर्न वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मल्टी स्टेटमेंट वाले हों या सिंगल स्टेटमेंट वाले हों, उसमें क्या होता है कि सारे आंसर्स ना पढ़ के सेम लगते हैं। ये कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट कर रखी होती है, ये ट्रिक वहाँ पे अप्लाई कर रखी होती है क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको जो क्वेश्चन जो है एनालाइज करना है, कंसेप्ट को समझना है और फिर आपको जो है ऑप्शन सही चूज कर कर आना है। बस एडिक्विटी पैटर्न में यही डिफरेंस है। तो चलिए सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, और इसमें जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों मिक्सड हैं। चलिए, बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश हेयर फॉर 5 years। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक, बाय नेक्स्ट ईयर तक शी डैश हेयर फॉर 5 years। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, वर्क्स, वर्कड, विल हैव वर्कड, हैज वर्कड। बताइए। आंसर इज सी। ठीक है, विल हैव वर्कड, फ्यूचर परफेक्ट, बाय नेक्स्ट ईयर तक शी विल हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years। वो 5 साल तक यहाँ पे काम कर चुकी होगी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब आप बाकी सब भी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एसएससी वालों बच्चे के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं सीयूईटी और जामिया के एंट्रेंस में भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट और ट्रेडिशनल नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं 2026 में कि डायरेक्ट और ट्रेडिशनल आए। डायरेक्ट और मैं ट्रेडिशनल इसलिए आपको करा देती हूँ कि कंसेप्ट जब आप समझ लें, जब आप रूल समझ लें तो आपको आसानी से आंसर सॉल्व करने में हेल्प हो।
ठीक है, क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट और ट्रेडिशनल करा देती हूँ, स्टैंडर्ड मेथड से करा देती हूँ। लेकिन जो पैटर्न आने वाला है सब जगह, वो एडिक्विटी पैटर्न आएगा, मल्टी स्टेटमेंट भी आएंगे और सिंगल स्टेटमेंट भी आएंगे। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपकी वीडियोस जो है डिज़ाइन करती हूँ, लेसन प्लान्स बनाती हूँ कि आपको जो है बेनिफिट हो इन वीडियोस से। चलिए सेकंड 17 क्वेश्चन पे आ जाइए। हार्डली डैश द ट्रेन लेफ्ट व्हेन ही अराइव, बताएं क्या आएगा। हैड, हैज, डिड, वाज। हार्डली डैश द ट्रेन लेफ्ट व्हेन ही अराइव। तो आपको देखेंगे ना, तो हैड भी लगेगा यहाँ पे, हैज भी लगेगा, वॉज भी लगेगा, लेकिन सही आंसर क्या है इसका, ए। हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन ही अराइव, इन्वर्जन है, वापसी की बात हो रही है। हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट, बहुत मुश्किल से ट्रेन लेफ्ट हुई जब वो आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। अच्छा, अगर कोई वीडियो मिस कर जाता है या लाइव क्लास के लिए नहीं आ पाता है, तो मैं यहाँ इसको रिकॉर्डेड वीडियोस में भी आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे लाइव नहीं देख पा रहा क्लास को, कोई काम में बिजी है या कुछ और कर रहा है, कहीं जाना है, तो आप जो है रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं इन्हीं लाइव क्लासेस की। ठीक है, मेरे चैनल पर जाइए आप, वहाँ पे आपको यही क्लास रिकॉर्डेड में मिल जाएगी। लेकिन देखा ज़रूर करिए, क्योंकि इससे ही आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, ग्रामर इंप्रूव होगी। ठीक है, 18 क्वेश्चन पे आइए। इफ़ ही डैश हार्डर ही वुड पास, क्या होगा अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, वुड पास। बी इज द राइट आंसर। देखिए बी आ गया। इफ़ ही स्टडीड हार्डर, अगर वो पढ़ाई करता, मेहनत करता, तो वो पास हो जाता। ठीक है, देखिए इन्वर्जन सेंटेंसेस आएंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस पे आपको ध्यान देना है। चलिए, इससे पहले वाला कैसा था, इन्फेरेंस था, इसमें ये वाला कौन सा है, कंडीशनल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। शी डैश फॉर 2 आवर्स व्हेन आई मेट हर, देखिए यहाँ पे फॉर के साथ 2 आवर्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताएं। शी वॉज वर्किंग या शी हैड बीन वर्किंग, अगेन आंसर इज सी। शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स व्हेन आई मेट हर, वो 2 घंटे से काम कर रही थी जब मैं उससे मिला। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बिफोर पास्ट टेंस। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस आने से पहले, बिफोर आई मेट हर, मेट क्या है, पास्ट टेंस, तो ये आने से पहले ही एक और कॉन्टिन्यूअस चीज़ की बात हो रही, मतलब वो काम कर रही थी, एक कॉन्टिन्यूअस चीज़ की बात हो रही है, उसके बाद मैं मुझसे जाके मिला। ये आपको सेंटेंसेस ध्यान देने हैं, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए 20th क्वेश्चन पे आ जाइए। नो सूनर डैश ही रीच देन इट स्टार्टेड रेनिंग, बताएं। हैड, हैज, डिड, वॉज, क्या आएगा यहाँ पे। नो सूनर डैश ही रीच देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ऐसे सेंटेंसेस बहुत आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने वाले हैं। बताएं आंसर क्या होगा इसका, ए। नो सूनर हैड ही रीच देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, नो सूनर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए 21 क्वेश्चन पे आइए। ही डैश टू दिल्ली ट्वाइस दिस ईयर, फाइन, कैसे होगा बताएं। आंसर इज सी। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली ट्वाइस दिस ईयर, प्रेजेंट परफेक्ट, दिस ईयर की बात हो रही है। ही हैज़ गॉन, ठीक है, ही हैज़ गॉन, जब हैज़ कहाँ आता है, प्रेजेंट वाले टेंस की हम बात कर रहे होते हैं, कोई प्रेजेंट टेंस की चीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हैज़ आता है, और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। He has gone to Delhi twice this year. Question number 22. When I reached, जब मैं पहुंचा, they had already left, वो वहां से निकल चुके थे, बताएं। have, had, were, are, जब मैं वहां पहुंचा, मेरे आने से पहले वो निकल चुके थे, बताएं। अब देखें, अगर आप इनको रीड करेंगे ना ऑप्शंस को, तो आपको एक जैसा लगेंगे, आपको लग रहा है सारे आंसर सही हैं,
लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा बी, दे हैड। क्यों? क्योंकि हैड के साथ जो है ना, देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाती है, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ये आप ये तो चीज़ें ना कि आपको नोट करनी है, और ये जब भी आपको आएंगी जब आपको ग्रामर के सही से रूल्स आते होंगे। चलिए 23rd क्वेश्चन पे आ जाइए। आई डैश हिम सिंस मॉर्निंग, ABCD, व्हाट इज द राइट आंसर? फास्ट टेल मी, रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में प्लीज। रीड दी। 1 second, आई एम चेकिंग माई कैमरा। It's okay if camera is not working. Just give me the right answer first. Fast. So according to the question, right answer is B. I have not seen him since morning. मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। ही बिहेव्स एज इफ ही डैश एवरीथिंग, क्या आएगा यहाँ पे? ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। ठीक है, अनरियल सिचुएशन पास्ट फॉर्म आ जाएगी। अनरियल सिचुएशंस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? पास्ट टेंस यूज करते हैं। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। So what is the answer of the next question? Reply fast. So here I'm again. बताएं क्या होगा नेक्स्ट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग? रीड करो आपने क्वेश्चन। बाय द टाइम वी अराइव्ड द शो डैश, क्या होगा? जब तक हम पहुंचे तो शो क्या हो गया था? स्टार्ट हो चुका था। स्टार्ट्स, स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड या स्टार्टिंग? बताएं। ये चीज़ आपको नोट करनी है टेंस में। वी अराइव्ड, अराइव्ड आ गया यहाँ पे। द शो डैश स्टार्टेड, क्या होगा यहाँ पे? देखिए आंसर इज सी, हैड स्टार्टेड। बाय द टाइम वी अराइव द शो हैड स्टार्टेड, कंप्लीटेड बिफोर पास्ट। पास्ट, यहाँ देखिए पहले ही पास्ट की बात हो रही है। अराइव्ड लिखा हुआ है ना, जब तक हम पहुंचे थे। बाय द टाइम वी अराइव एक चीज़ पहले ही हो चुकी है पास्ट की, तो हम यहाँ क्या आएगा? हैड स्टार्टेड, द शो हैड स्टार्टेड। दो एक्शंस, तो हैड आएगा उसके साथ स्टार्टेड आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। शी डैश हर वर्क व्हेन आई कॉल्ड। ठीक है, शी डैश हर वर्क व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने उससे कॉल किया तो वो अपना काम क्या कर रही थी?
फिनिश्ड हो चुका था, हैज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड या फिनिशिंग, बताएं। आंसर इज सी, हैड फिनिश्ड। ठीक है, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई कॉल्ड। अर्लियर एक्शन पास्ट परफेक्ट, जब भी पहले किसी वाले एक्शन की बात हो तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। ये सारे जो है ना, प्लीज़ अगर आपको रिवाइज नहीं पता या आप भूल गए हैं, देखिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है, बार बार आपको रिवाइज करने पड़ते हैं टेंसेस, तो जाके आपको ये सेंटेंसेस समझ में आएंगे। चलिए आज ये 27 पे, और ये सिंगल स्टेटमेंट एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हैं। मल्टी स्टेटमेंट मैं आपको करा चुकी हूँ। इट डैश सिंस मॉर्निंग, रेन्स, रेन, हैज़ बीन रेनिंग, रेन, सुबह से बारिश हो रही है, बताएं। हैज़ बीन रेनिंग, ऑन गोइंग, चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अच्छा, जितने भी यहाँ बच्चे मुझे देख रहे हैं लाइव क्लास, जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है और टेंसेस का रिवीजन मेरे साथ कर रहे हैं, तो प्लीज़ गिव्स मी अ थम्स अप ऑन माय चैनल। थम्स अप कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। क्लोज करने से वीडियो को से पहले, लेसन ख़त्म होने से पहले, आप जो है एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और लाइक कर दें। इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर मी ऑल्सो एंड यू ऑल्सो, ताकि आपको अपडेट भी मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम पे। क्योंकि देखिए अब मैं नेक्स्ट वीक जो है फ्यूचर टेंस कराऊंगी, उसके बाद हम एक और रिवीजन क्लास रखेंगे सारे टेंसेस के ऊपर, फ्यूचर टेंस कराने के बाद, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक बार आपकी सारी टेंसेस की रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद विल डू अ नेक्स्ट अ न्यू टॉपिक। ठीक है, सो यहाँ पे 27 क्वेश्चन हम खत्म करते हैं एंड दिस इज़ अ लाइव क्लास। तो देखिए कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, कभी कैमरा इशू करता है, कभी जो है इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू हो जाता है, कभी वॉइस का इशू हो जाता है। सो प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखिए लाइव क्लास में कुछ ना कुछ होता रहता है। इलेक्ट्रिकल इशूज़ या डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। सो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप मेरे साथ, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो आज ये कैमरा का इशू आ गया आपके सामने, सो मैंने जल्दी से फटाफट उसको सही कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिफोर वेस्टिंग मोर टाइम। 30 क्वेश्चन हैं सिर्फ आज, क्योंकि मैं बहुत लेंदी भी नहीं बनाती वीडियोस की, बोर होने लगे आप लोग। छोटा ग्रामर टॉपिक समझा, उसका रिवीजन करा, ये बेस्ट रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट डू दिस, बताएं क्या आएगा यहाँ पे, एम, वॉज, वर, बी। इफ़ आई डैश यू, देखिए इफ़ वाले सेंटेंसेस ना इफ़ क्लॉज से बहुत आते हैं। इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट डू दिस, क्या आएगा, सी। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस, अगर मैं तुम, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं इफ़ क्लॉज कंडीशनल वाले, तो क्या आएगा, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता तो मैं ये ना करता। देखिए कितने ट्रिकी सेंटेंस है ना, पढ़ने से समझ में नहीं आएगा इजीली। चलिए 29 पे आ जाइए। द टीचर डैश द क्लास बिफोर द बेल रैंग, टीचर ने क्या करा, डैश द क्लास बिफोर द बेल, बेल रैंग होने से पहले क्या करा, लीव, लेफ्ट, हैड लेफ्ट, लीविंग। आंसर क्या है इसका, सी, हैड लेफ्ट। द टीचर हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर द बेल रैंग। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, एक दो एक्शन से क्या आएगा, हैड लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट भी एक्शन वर्ब हो गया, रैंग भी एक्शन वर्ब हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैड लेफ्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ही डैश इन दिस कंपनी फॉर 10 years बिफोर ही रिजाइन, बताएं। और यहाँ पे क्या कर रहा था, कंपनी में काम कर रहा था 10 साल से। देखिए मैंने आपको बताया था फॉर जब होगा तो क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। 10 साल से उसके रिज़ाइन करने से पहले, रिज़ाइंड, ईडी लगा हुआ है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैड वर्कड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी सी आंसर इज करेक्ट, देखिए सी सही है। फाइन, तो इस तरह से आपको सोचना है, समझना है, सारे कंसेप्ट और रूल्स एकदम फर्राटेदार आपके याद होने चाहिए, मैं आपको बता दूं, तभी आप ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं सही कर कराएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो ही हैड वर्कड इन दिस कंपनी, उसने इस कंपनी में काम किया कितने साल के लिए, 10 साल से, रिज़ाइन करने से पहले। तो यहाँ हैड वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ड्यूरेशन बता रहा है ये। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है समझ के। ठीक है, सो बिफोर एंडिंग दिस क्लास,
आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, थम्स अप दे दिया होगा, बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देंगे, क्योंकि देखिए डे टू डे एक नया अपडेट आता है मेरे चैनल पे। कुछ ना कुछ मैं डालती हूँ आप लोगों के लिए कि अब ये पढ़ाने वाली हूँ, या अब रिवीजन होने वाला है, या अब ये है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं अगर बेल बटन प्रेस कर देंगे तो आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं जो हूँ आप लोगों की अच्छे और बेस्ट तैयारी करा सकूँ। एसएससी वाले स्टूडेंट्स की भी, सीयूटी वालों की भी, और जामिया जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन तीनों में ही इंग्लिश का सेक्शन आता है, और उसमें ये सारे क्वेश्चंस हर तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अलग अलग ग्रामर टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी होती है, वो भी हम कर ही रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो एडिटोरियल मेरा कराने का मकसद वो ये है कि देखिए एडिटोरियल आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा किसी का भी, इनफैक्ट यूपीएससी वालों को, लेकिन हाँ जो करंट अफेयर चल रहे हैं आजकल उस पर आपको पैसेज दे सकते हैं सेम टू सेम पैटर्न और स्टाइल में, जैसे एडिटोरियल न्यूज़पेपर में आता है। वो डिफ़िकल्टी लेवल में लेके चलती हूँ, उसकी वोकैबुलरी आ सकती है, इसलिए वोकैबुलरी में कराती हूँ। और जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो एसएससी सीयूटी जामिया वाले स्टूडेंट्स को मैं बोल देती हूँ पार्ट 7 पे चले जाएं। बाकी यूपीएससी वालों के मेरे आगे क्लास कल चलती रहती है जार्गन्स के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट वीडियो अगेन टुमारो जो है आपकी रहेगी एडिटोरियल की क्लास, और वो रिकॉर्डेड सेशन होता है। अच्छा, मैं एक बात और बोल रही थी आप लोगों से कि हो सकता है कल से या मे बी नेक्स्ट वीक से, जैसा मुझे सही लगेगा, मैं आपकी सुबह शाम क्लासेस लूँगी। अब दिन में 2 बार क्लास होगी। जैसे कल एडिटोरियल की सुबह क्लास थी, तो हो सकता है कि कल मैं शाम को ही आपकी ग्रामर की क्लास ले लूँ एक, या वोकैबुलरी क्लास ले लूँ। वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है, वो आपको पहले से ही मैं एक थंबनेल और टाइमिंग वगैरह बता देती हूँ। अगर लेट हो जाती हूँ क्लासेस के लिए तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। एक बार आप टाइम ज़रूर चेकआउट कर लिया करिए। अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं अपने चैनल पे जाके टाइम जो है आगे, अगर मुझे लेनी होती क्लास, जैसे आज 4 बजे क्लास थी तो मैं आज लेट हो गई बिकॉज आई वॉज बिजी, तो मैंने 6 बजे क्लास रख दी थी। तो इस तरह से आप प्लीज़ एक बार चेक करा करें टाइम को, क्लास कब है। दोपहर में ही होगी, शाम के टाइम ही क्लास होगी, यही टाइम रहेगा 3 से 6 के बीच या 3 से 5 के बीच। तो इसलिए आप जो हैं देखा करिए, एक बार चैनल को देख लिया करिए, वीडियो को देख लीजिए। टाइम तो मैंने एक्सचेंज नहीं किया, टाइम तो मैंने आगे पीछे नहीं किया, ताकि आपकी क्लास जो लाइव क्लास है वो मिस ना हो। ठीक है, तो हो सकता है, बस मुझे ये इन्फॉर्म करना था कि हो सकता है मैं आने वाले टाइम में मे बी कल से या नेक्स्ट वीक से मैं दिन में आपकी 2 क्लासेज लूँ। आई विल स्टार्ट टेकिंग 2 क्लासेस, क्योंकि सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट कराना है, बहुत सारा सिलेबस है, तो इसलिए जल्दी जल्दी रिवीजन भी होगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। सुबह रिकॉर्डेड हो जाएगी एडिटोरियल की, हो सकता है शाम को मैं वोकैबुलरी की ले लूँ, फिर ग्रामर ले लूँ, इस तरह से हम करेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड।